हरिओम नारायण नारायण नारायण। पूज्य बापू जी, आज का जो थंबनेल है समझने का प्रयास करिएगा पूरा। मैं आपको मतलब आपको साबूतों के साथ बताऊंगा कि पूज्य बापू जी कैसे बाहर आएंगे। बिल्कुल दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। यह बापू का ही संकल्प है और बापू ही ये चाह रहे हैं। इसलिए मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक आज का आप लोग पूरा वीडियो सुनिएगा। और मेरा मैनेजमेंट अहमदाबाद मैनेजमेंट आश्रम, इस वीडियो को एक एक शब्द को समझने का प्रयास करिएगा। प्रभु जी, मैं आपको समझाने लायक नहीं हूँ, लेकिन गुरुदेव ने जो मुझे सेवा दी है उस सेवा के बल पर, उस संकल्प के बल पर मैं कह रहा हूँ कि बापू जी की जो है सेवाएं, बापूजी क्या चाह रहे हैं और कैसे चाह रहे हैं। क्यों आज 11 साल बीत गए हैं, हमको अगर नहीं कहीं से रिलीफ मिल रहा है, नहीं कहीं से हमको बिल या न्यायपालिका या सरकार या मीडिया हमको सपोर्ट नहीं कर रही थे। इसके मुख्य कारण तक जाएं। इसके जब तक कारण में नहीं पहुंचेंगे तब तक हमको, जब तक उदाहरण नहीं होगा तब तक सवाल हल नहीं होगा। और बड़े मैं जिम्मेदारी पूर्वक कहूँगा कि आश्रम मैनेजमेंट, मैं 1 महीना सिर्फ जितना मेहनत हर क्षेत्र में कीजिए, इस क्षेत्र में सिर्फ 1 महीना मेहनत करिए। मैं गुरुदेव को साक्षी मानकर कह रहा हूँ कि रिजल्ट आपके पक्ष में होगा, सत्य के पक्ष में होगा और सफलता मिल के रहेगी। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि यह पूज्य बापू जी का संकल्प है। मैं उसका उदाहरण दे रहा हूँ कि आप समझिए। जब तक उदाहरण नहीं समझेंगे तब तक सवाल हल नहीं होगा। जब तक रोग नहीं समझेंगे तब तक जब तक रोग का पता नहीं चलेगा तो आप कितनी दवा खा लेंगे, आप स्वस्थ नहीं होंगे। तो जब तक हम इस पूरे चीज़ को नहीं समझेंगे, और उसका मैं एकदम उदाहरण दे रहा हूँ आपको, एकदम दे रहा हूँ। आप इसको एकदम पक्का कर लीजिए कि हमको यही करना है, हमको यही हमारा रोग है, यही दवा करना है, तो आपको एकदम स्वस्थ भी हो जाएंगे। और इतिहास भी याद करेगा कि बापू के 7 करोड़ शिष्यों ने ऐसा गुरुदेव के संकल्प से ऐसा कार्य करके दिखाया कि आज पूरे विश्व में बापू की जय जयकार होगी। कैसे होगी, मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि सक्रिय और निष्क्रिय दोनों को लेकर चलेंगे। आज 2024 में जो चुनाव बीता है, जिन राज सत्ता ने बापूजी को अंदर रखा है, जिन न्याय मीडिया और न्यायपालिका ने बापूजी को अंदर रखा है ज़बरदस्ती, वह सत्ता कितने वोट पाकर आज तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। कांग्रेस भाजपा को 23 करोड़ 99 लाख वोट मिले हैं। कांग्रेस को 13 करोड़ 77 लाख वोट मिले हैं। सपा को 2 करोड़ 95 लाख वोट मिले हैं। टीएमसी को 2 करोड़ 82 लाख वोट मिले हैं। टीडीपी को 1 करोड़ 27 लाख वोट मिले हैं। डीएमके को 1 करोड़ 17 लाख वोट मिले हैं। आप आदमी केजरीवाल को 71 लाख 33,000 वोट मिले हैं। आरएलडी को 1 करोड़ 10 लाख वोट मिले हैं। जेडीयू के 80 लाख, जेडीयू समझ रहे हैं ना, जेडीयू को 80 लाख 39,000 वोट मिले। सोचिए। और अनुप्रिया पटेल मात्र एक सांसद है जो कि मंत्री पद ले ली है। और सरकार जो है चंद्रबाबू नायडू की जूती को और नीतीश की जूती को लेकर हाथ में, जैसे राजा राम जी की जूती लाए थे ना, ऐसे एक जूती इनकी चप्पल लाके आज मोदी जो कहते थे कि मैं जो है अवतारी हूँ, वो अवतारी पुरुष आज जो है एक तरफ नीतीश की चप्पल और एक तरफ जो है नायडू की चप्पल रख के राज चला रहे हैं। बताइए, मैं मैनेजमेंट से पूछ रहा हूँ कि आप हम कहने को 7 करोड़ शिष्य हैं, देखिए उदाहरण समझिए। आप क्या सपा एक यादव जाति लेकर बना लिए, एक ओम प्रकाश राजभर जाति लेकर बना लिए, अनुप्रिया पटेलों को लेकर चल ली, आरएसएस को बीजेपी चला ली। कितनी है इनकी संख्या। आज हम कह रहे हैं हम 7 करोड़ को छोड़िए, 7 करोड़ साधक बापूजी ने जोड़े हैं, लेकिन आज भी बापू के लिए मरने के लिए देखिए तो करोड़ों करोड़ों साधक रोड पर आ जाते हैं। आपने सिर्फ दिशा नहीं दी,
अगर दिशा दीजिए। बापू कहे हैं कि मेरे बच्चे राज करेंगे और मेरे बच्चे लाखों तैयार हो गए हैं, मैं लाखों हृदय में वो मतलब सैटेलाइट डाल दिया हूँ। तो कैसे डाल दिए? इसी प्रकार डाले हैं। एक साधक संकल्प ले ले, मैं कह रहा हूँ 6 करोड़ हटा दीजिए, अगर 1 करोड़ साधक सक्रिय हो गया, हो जाएगा। मैं कम की बता रहा हूँ, कम करके 1 करोड़ 10 लोगों का अगर साधक को लाए तो 10 करोड़ हम हो जाते हैं। और 10 करोड़ का मतलब कि सरकार आपके नाक अपनी नाक सरकार बापू के चरणों में जाके रगड़ेगी कि बापू जी आप क्या चाहते हो। अब यह आप चाह रहे हो कि बापूजी को दीनहीन लाचार राज सत्ता के सामने झुकने के लिए और मीडिया के सामने झुकने के लिए, न्यायपालिका के सामने झुकने के लिए आप बापू को कहाँ मजबूर कर रहे हो, ये समझने की बात है। अब बापूजी की सूक्ष्म रूप से बापूजी कहेंगे कि आश्रम में कोई गद्दार नहीं, वास्तव में नहीं है गद्दार। हाँ, आप बापूजी की सूक्ष्म बातों को समझिए, बापूजी के संकल्पों को समझिए, बापू क्या चाह रहे हैं, गुरु क्या चाहते हैं। गुरु जो है वेद धर्मा बताया ना सुरेशानंद जी, एक मतलब कथा मैंने सुना कि वेद धर्मा गुरु को कोई उठा कर ले गया, वो जो है तांत्रिक बलि चढ़ाने के लिए। भगवान ने जो है उनके शिष्य को आके संकल्प मतलब जो है प्रेरित करते हैं, तुम्हारे गुरु को ले गया है तांत्रिक जो है बलि चढ़ाने के लिए। तो वो जो है, क्योंकि गुरु अपने शरीर को मतलब जानते हैं कि सबकी इच्छा पूरी हो, और जो है वो भगवान पीड़ा करते हैं और मतलब शिष्य भागता जाता है गुरु जी पर। तांत्रिक जैसे ही तलवार गला पर गुरु जी को मारने जाता है, शिष्य छलांग लगाता है और उसको मार के अपने गुरु को उठा लाता है। तो गुरु बोले कि तुम ऐसा क्यों किए? बोले गुरु जी आपको शरीर, आपके शरीर मतलब आप नहीं मतलब आप जिन अपने शरीर को आप सबको अपना मानते हैं, उसका भी कल्याण चाहते हैं, आप अपने शरीर को नहीं रखना चाहते। लेकिन गुरुदेव आपकी शरीर हम लोगों को जरूरी है, इस शरीर से हमको ज्ञान मिला है, इस शरीर से हमको अध्यात्म हमको शिक्षा मिली है, इस शरीर से हमको हमारी बुराइयां दूर हुई है, इसलिए गुरुदेव आपकी शरीर को हमको आवश्यकता है। इसी प्रकार हम सभी साधक बापूजी नहीं करेंगे, नहीं चाहेंगे, बापूजी तो ब्रह्म हैं, उनको मतलब वो सृष्टि में लय विलय क्या हो उनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम सबको बापूजी की आवश्यकता है। अगर आप सब इस बात को नहीं समझे, मैं मतलब बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आपके बापूजी बड़े दायित्व देकर गए, बापूजी 7 करोड़ शिष्यों को जोड़े, बापूजी हम लोगों में अगर बुराई देखते तो हम उनके पास नहीं पहुँच पाते। बापू सबकी बुराइयाँ लेकर अपने हृदय में समाकर हमारे पाप ताप को लेकर, हमारे पाप ताप को उस जेल में रहकर जला रहे हैं। तो हमारे जो पाप ताप लेकर जेल में हैं, क्या हमारा उनका जो गुण लेकर, उनका जो संस्कार लेकर, उनके संकल्प लेकर क्या हम उनके दैवी कार्य को नहीं कर सकते? बताइए। शीर्ष मैनेजमेंट, मैं कह रहा हूँ आपको बार बार, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल हिम्मत न हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए ज़िंदगी गुजारिए। हम लोग उस रास्ते पर चल रहे हैं कि देखिए, हम आज 11 साल से, मैं ईमानदारी पूर्वक बताता हूँ, 11 साल से हम लोगों ने बिल्कुल बापू के बताए हुए मार्ग पर चले हैं, तभी जाकर आज स्वस्थ राजनीति भी कर रहे हैं, कहीं से उंगली भी नहीं उठ रही है, हमको लेन देन का भी मतलब, जबकि कागज़ हमारे पास सारे अवेलेबल हैं, जितना बीजेपी के पास है, जितना सपा के पास है, जितना कांग्रेस के पास है, वही कागज़ आज हमारे पास पूरा तैयार है। लेकिन आप इसको समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि आप हाई फाई देखते हैं। ऐसे मैं बता रहा हूँ, बहुत से साधक अमृतानंद, चलो अमृतानंद बापूजी मना कर रहे हैं वहाँ, लेकिन नहीं, चलो हाई फाई हैं, संत हैं और बापू के लिए बोल रहे हैं, लेकिन उनकी दशा क्या है, उनकी गति क्या है, उनकी साधना क्या है, आप देखो। मैं अच्छा है वो बापू का नाम ले रहे हैं, मैं उनका न पक्ष में हूँ, बापूजी मना कर दिए हैं तो मैं उनके पक्ष में भी नहीं हूँ और विपक्ष में भी नहीं हूँ। कम से कम भगवान का, मेरे गुरुदेव का नाम ले रहे हैं, मैं उसके लिए मतलब मुझे भगवान का नाम कोई भी ले नहीं इस विषय को। लेकिन आप वहाँ हाई फाई देख लेते हो, उनके पास दौड़े दौड़े जा रहे हो, अपने भाई का, अपने घर की मूली साग बराबर, जबकि पूरी व्यवस्था लेकर आओ बापूजी की आज्ञा में। बापूजी 3-3 बार आशीर्वाद दिए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष का बाँह पकड़ के बापूजी के संकल्प सारे पूरे हो रहे हैं, लेकिन आप यहाँ वही पूरा समझ रहे हो, वही आप कल्याण समझ रहे हो, वही क्या समझ रहे हो। अरे यहाँ तक तो गुरुओं के शिष्यों की परीक्षाएं चली हैं,
कि शिव जी, साक्षात शिव जी आकर मतलब कहते हैं तुम बेधर्मा ही गुरु के शिष्य से कहते हैं कि अरे तुम्हारे गुरु जी के जो कोढ़ है मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन जो है पूछोगा अपने गुरु से जाकर, गुरु जी गुस्सा हो जाते हैं कि शिव जी आए हैं। गुरु जी के पास जाता है शिष्य, आप सब कथा जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। तो अब कब करोगे? जब बापूजी की शरीर चली जाएगी तब हम राजनीति रख के, आप आश्रम रख के क्या करोगे? एक आश्रम में कितने दिन रहोगे? ठीक है, तपस्थली है बापूजी की तो चलती रहेगी, लेकिन आज जो पूज्य गुरुदेव पर आज जो शरीर पे, इस शरीर पर जो लांछन लगा है, जैसे भगवान बुद्ध पर जो लांछन लगा था उनके शिष्यों ने धुला, जो मतलब जो है आपके जो है कबीर पर मतलब लगा था वो उनका धुला गया। और मतलब जो है भगवान ये जो मतलब शिरडी वाले साईं सब पर आरोप लगे हैं, लेकिन सब मतलब उज्जवल होकर, ऐसे जय गुरुदेव जी को भी जेल में किया गया था, उनको भी निर्दोष बरी हुए। प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जयेंद्र सरस्वती सब निर्दोष बरी हुए, और हमारे बापूजी भी निर्दोष बरी होंगे। लेकिन इसके लिए हमको कड़ी परीक्षा देना पड़ेगा, कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत ही नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल हम लोग उनके साथ जो है जो व्यवस्था, उस व्यवस्था को हमको लेकर चलना पड़ेगा। और उस व्यवस्था आज जैसे लीगल तरीके से बापूजी कागज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहाँ पर फेल कहाँ से हम हो रहे हैं? लीगल सरकार का दबाव है। मैं बिल्कुल खुला चैलेंज कर रहा हूँ, अगर आप सरकार से डरते रहोगे, हाथ जोड़ते रहोगे, आपको सताती रहेगी। आप उनका प्रहार कर दो, उनके मकान पर प्रहार करो, जिससे उनका मकान जब ढहने लगेगा, जब उनकी नींव कमज़ोर होने लगी, आपसे हाथ जोड़ेंगे। कैसे नीतीश से हाथ जोड़ रहे हैं, कैसे चंद्रबाबू से नायडू से हाथ जोड़ रहे हैं, अनुप्रिया पटेल से, ओम प्रकाश गाली बकते हैं उनसे कैसे हाथ जोड़ रहे हैं, यही मोदी जी। तो आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हो भगवान, जबकि बापूजी बोले हैं कि मेरे गुरु को कोई कह के देखे, मैं उसकी ईंट से उसका मतलब धरती पाताल एक कर दूंगा। नाई अपने से अपना दाढ़ी नहीं बनाता, डॉक्टर अपने से सुई नहीं लगाता, तो बापूजी संकल्प छोड़ दिए हैं। बापूजी अपने बच्चों को देखना चाह रहे हैं कि मेरे बच्चे क्या करेंगे। बापू की बाड़ी कोई झूठ नहीं होती। बापू आश्रम के लिए अच्छा बोले हैं तो अच्छा रहे, लेकिन आप सूक्ष्म बता, बापू के उन ब्रह्मवाड़ियों को आप देखकर चलिए ना, जो आश्रम की सेवा है वो बेचारे देख रहे हैं। कुछ गद्दार भी होंगे तो वो निकल जाएंगे, आप उनका पीछा छोड़ दो। आप एक लकीर के सामने बड़ी लकीर खींचिए और सफलता मिलेगी। लकीर के पीछे उस लकीर को मिटाने मत जाइए, उस लकीर के सामने बड़ी लकीर खींच दीजिए, आप सफल हो के रहेंगे। कोई दुनिया की माई का ताक, माई का लाल नहीं रोक सकता, क्योंकि गुरुदेव का संकल्प, गुरुदेव का सूक्ष्म रूप से सभी हृदय में निवास करना, सभी साधकों को जगाना। अभी कुछ लेट नहीं हुआ, हाँ सब समय हमारा तड़प होनी चाहिए। 11 साल बीत गया, लेकिन अब गुरुदेव की प्रेरणा हो रही है सब साधकों में, सब साधक रोड पर भी आए। अब ये देखिए, ये भी समझना पड़ेगा कि देखिए ये सवाल है, बापू कह रहे हैं बार बार कि हिलिए डुलिए, पुतले मत बनिए, क्या संकेत दे रहे हैं बापूजी? ये भी देख लीजिए कि हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, संत सम्मेलन किया, पद यात्रा किया, रैली की, मतलब प्रदर्शन सब कुछ किया, लेकिन हमारा सब विफल गया, पैसा भी विफल गया, और जो है ये मतलब विफल गया। लेकिन हम इसको पॉजिटिव सोचें, निगेटिव नहीं। हाँ, ये सुप्रचार हुआ, हमारा सुप्रचार हुआ, भले नहीं लाभ हुआ, लेकिन संदेश गया कि हम एकत्रित हैं, हम अभी टूटे नहीं हैं, और हम कभी भी समय पाकर, अब समय है कि जब ये से हमको रिजल्ट नहीं मिला, कोई बात नहीं, एक दवा से नहीं मिली दूसरी दवा करें। एक कोर्ट से नहीं मिलता है, हाई कोर्ट मतलब सेशन कोर्ट ने सजा दिया है, हम हाई कोर्ट देख रहे हैं, हाई कोर्ट से फिर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसी प्रकार हमको स्टे बाय स्टे, हमारा ये कोई खराब नहीं गया, ना हमारी लड़ाई खराब गई है, ना हमारी जो है धरना प्रदर्शन खराब गया, लेकिन हाँ अब हमको जो है हाई कोर्ट पहुंच रहे हैं ना, अब इसीलिए हमको आगे की रास्ता याद करना है कि अब मतलब कहाँ से हमको रिजल्ट मिलने वाला। मैंने उदाहरण सही समझाया है कि आप वोट की चोट करिए, जहाँ से मतलब उदाहरण यही है कि वोट की चोट से, और पक्का यही है, बापूजी कहे भी हैं कि मतलब जो है जब तक
असली दवा नहीं करोगे, जब तक संगठित नहीं होगे, तब तक मैं आने वाला नहीं हूँ। बापूजी आएंगे और बापूजी की महा जय जयकार होगी, बापूजी घर घर पूजे जाएंगे। लेकिन हमारा शिष्यत्व धर्म बापूजी जो जगाना चाह रहे हैं, हम जाग जाएं और बापू तब अपने आप कहेंगे मैं आ रहा हूँ बेटों, कह रहे ना बापूजी मैं आ रहा हूँ, ऐसे आएंगे बापूजी। अभी आ रहा दिल्ली का चुनाव, अभी आ रहा झारखंड में, हम साधक सब सारे लोग एक मतलब केंद्र चिड़िया की आँख की तरह केंद्रित कर लें कि हम इस यहाँ पर जो है मान लीजिए 10 सीट, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल है, अगर सारे साधक पूरी हिम्मत लगा दें तो सरकार भी बनाने की एक राज्य में हम लोग ठान लें तो कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। लेकिन उसके लिए जो नियम है, जो मतलब व्यवस्था है, उस व्यवस्था को करके चलेंगे और मतलब जो है आप एक एक स्टेप पे चलते जाएंगे, आपको सफलता मिलती जाएगी। लेकिन अगर लेट करेंगे, एक राज्य में आप 10 सीट ला दीजिए, उसी दिन बापूजी बाहर। एक राज्य में, चाहे दिल्ली चाहे झारखंड, बनाइए आप लोग। मैं कह रहा हूँ अभी मैं नाम सहित बता रहा हूँ, रामा भाई जो हैं रायपुर के, उन्होंने कहा 3 सीट पर हम पक्का जीत कर आएंगे। अगर आप यही लोग सब सपोर्ट किए होते, 3 ऐसे कैंडिडेट थे कि जो हमारी सीट लेकर आते, अगर मान लीजिए 3 नहीं लेकर आते, 1 ही लेकर आते, आज क्या हमारा मतलब ये हाल होती नहीं। इसी प्रकार के मैं मतलब जो है इसी प्रकार AP सिंह एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जो हमारे पार्टी के संरक्षक हैं, उन्होंने कहा आधी रात को हमको आप याद करिए गुरुजी के लिए, पार्टी के लिए हम आपके साथ खड़े हैं। उन्होंने 3 टिकट लेकर गए, जोधपुर, बीकानेर और एक 3 जगह का। उन्होंने 3 एडवोकेट को ऐसे खड़ा किए थे कि वो जीतते या नहीं जीतते तो भी एक अच्छा संदेश जाता। लेकिन हमारे आश्रम के मैनेजमेंट जोधपुर के, उन्होंने कहा फ्रॉड है। बापूजी की जबकि आज्ञा है, अर्जुन भाई वहीं स्वीकारते हैं, लेकिन कहते हैं फ्रॉड है। तो आप मतलब जब सही जगह नहीं करोगे, ठीक है गलतियां होती रहती है, लेकिन अब बार बार गलतियां ना हो। अब बापूजी का स्वास्थ्य ज़्यादा खराब हो रहा है, इसलिए हम लोगों को तेज़ी से काम करना पड़ेगा। बापूजी बोले बैलगाड़ी से चलने का समय नहीं है, इसलिए चिड़िया उड़ान भरो। अब उड़ान का समय आ गया है और आप लोग नहीं करेंगे तो फिर हम लोग अब इस रास्ता को, मैं सभी समितियां को, भारत की जितनी समितियां हैं, ठीक है आश्रम वाले आश्रम भाई संभाल रहे हैं, लेकिन आपका दायित्व है कि भारत की सारी समितियां जुटें और सारे साधक जुटें। यह काम हम लोगों को कर लेना चाहिए। आश्रम के जो समर्पित भाई साधक बहन हैं वो अपना सेवा देख रहे हैं, हम कहीं ना कहीं सारे संसार में सेवा देते रहते हैं, घर में देते रहते हैं, माँ बाप मतलब नौकरी करते हैं, माँ बाप की सेवा करते हैं, अपनी शादी ब्याहों में सारे नाना प्रकार के काम करते हैं। इसी प्रकार एक दैवी कार्य गुरुदेव का हम सबको लेकर चलना पड़ेगा कि ये इसी में एक बापूजी का संकल्प जो है, मेरे बच्चे भारत की बागडोर संभालेंगे, मेरे बच्चे जो है भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। इस संकल्प को मिला लीजिए और इसमें आप थोड़ा सा समय देकर आगे बढ़िए, हमको सफलता मिल के रहेगी, मिल के रहेगी। नारायण 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 नारायण। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।